सैजिटेरियस, कैसे हो आप? तो लेट्स सी आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, थैंक यू सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, आपकी लाइफ में रिसेंटली 10वां महीना भी हो सकता है या फिर 10 दिन पहले ही अगर कोई न्यू बिगनिंग हुई है आपकी, कुछ भी नया जिसको आप कहें कि नाज ये मेरी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट हुआ है, ये मैसेज मैं उसी के बारे में देना चाहती हूँ। तो पहला मैसेज यही है सैजिटेरियस कि इस न्यू बिगनिंग की जो पहले 3 महीने हैं, जो शुरुआत है वो स्लो है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होना इस प्रोसेस का एक बहुत अहम हिस्सा है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी न्यू बिगनिंग का एक अहम हिस्सा है। ओके, और इस वजह से जो आने वाले 3 मंथ्स हैं इसी न्यू बिगनिंग के आपको बहुत स्लो रिजल्ट्स देने वाले हैं, लेकिन 3 मंथ्स के बाद ये चीज़ ऐसे स्पीड पकड़ने वाली है। ये न्यू बिगनिंग आपका करियर है, आपका रिलेशनशिप है, या कोई और चीज़ आपने शुरू की है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी हो सकता है। जो भी ये चीज़ है ये ऐसे स्पीड पकड़ेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही मैजिकल सा है, एक मैजिक की तरह लगेगा आपको कि चीज़ें कितनी फास्ट अनफोल्ड हो रही हैं आपके लिए। तो आपका टास्क यहाँ पर आपका यही है कि मेक श्योर कि आप फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में ना जाएं या फिर शक या डाउट की एनर्जी में ना जाएं कि देखो कुछ हो नहीं रहा, या मैंने जो सोचा था ये उतनी स्पीड से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। 3 मंथ्स आपके यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने का प्रोसेस चलेगा। ओके, उसके बाद वो ऐसे छू करती हुई शूम करती हुई एनर्जी यहाँ पर जाएगी और बहुत फास्ट रिजल्ट्स हैं आपके लिए। जिन भी लोगों को रात में तारे देखना पसंद है, चांद देखना पसंद है, आई थिंक उनको देखते वक्त ही आपको कोई ना कोई रियलाइजेशन होने वाली है। ऑस्ट्रक, मुझे ये शब्द सुन रहा है जैसे कोई बहुत ही ऐसे एकदम से हैरान रह जाए किसी चीज़ को महसूस करके। तो यहाँ पर कुछ रियलाइजेशंस हैं जो रात के समय तारों को देखते हुए, अगर आपको निहारना पसंद है, चांद को निहारना पसंद है, या आपके कमरे में चांद की रोशनी भी आती है, आई थिंक यहाँ रात के समय कोई बहुत ही मेजर एपिफनी, कोई रियलाइजेशन कुछ लोगों को तो हो भी गई होगी, और कुछ लोगों की यहाँ पर जैसे ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो आपको कोई बहुत ही मेन आंसर आपके क्वेश्चन का दे सकते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मुझे ये शब्द सुन रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पर वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। पास्ट से कोई एकदम से आ जाएगा, आपको कोई ऐसा ख्याल भी नहीं होगा, लेकिन ये पर्सन के साथ आपकी कोई मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ पर वाइल्ड कार्ड एंट्री है कुछ लोगों की। वी हैव 9 ऑफ सोल्स जो कि रात की ही एनर्जी है, एंड वी हैव, ओ माई गॉश, दिस इज़ ब्यूटिफुल सैजिटेरियस। सी 9 के बाद 1 नंबर का कार्ड आना इस तो ये 10 नंबर के बारे में ही बताता है। तो यहाँ पर जो भी विपदा है आपकी, जो भी परेशानी है आपकी, जो आपको रात को सोने नहीं देती, टिकने नहीं देती, परेशान रखती है, आई फील लाइक इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, और वो क्या है? अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुट जाना। यही एक चीज़ है जो आपको इससे बाहर निकाल सकती है। इसके लिए क्या करना है आपको? अपना टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा, आप शायद समय से ज़रूरत से ज़्यादा समय को बर्बाद कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है। तो यहाँ पर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से शुरू कीजिए। मुझे लिटरली वो किचन की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आप कुकिंग से शुरू कर सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं, या फिर ब्रेड बेक करना, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी स्मॉल एक्टिविटीज़ जो आपके समय को मैनेज करना आपको सिखाए। या मान लीजिए आपके पास 45 मिनट्स हैं और आप कह रहे हो कि हाय कुछ करने को नहीं है, तो क्या करूं? क्या फ़ोन चला लेता हूं, सोशल मीडिया चला लेता हूं? नहीं, स्पिरिट कह रहे हैं उस 45 मिनट को यहाँ पर किसी एक्टिविटी में लगाना है। ऐसी एक्टिविटी जो आपको प्रेजेंट मोमेंट पे रहने में मदद करे, आपकी बॉडी को हिलने जुलने में मदद करे। जैसे बेकिंग हो गया, किचन में हम कभी कोई चीज़ धोएंगे, कभी कोई बर्तन उठाएंगे, कभी कुछ करेंगे, है ना? तो ये कुछ लोगों के लिए एक्टिविटी, ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपको एक्टिव रहने में मदद करे, आपकी बॉडी को हिलने जुलने में आपकी मदद करें, वही चीज़ आपको इससे बाहर निकाल सकती है, इस एंग्जाइटी से बाहर निकाल सकती है। ओके, तो यहाँ पर अगर कुछ लोग गिल्ट से, शर्मिंदगी से भी गुजर रहे हैं, तो पहले तो अपने आप को ये प्रश्न कीजिए कि शर्मिंदगी क्यों है ये?
अगर कोई आपसे गलती हुई है तो यहाँ पर आप माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी ने आपको चैलेंज किया, लेकिन आप अपनी छाई की वजह से आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन बाद में आपको उस चीज़ का गिल्ट हुआ, प्लीज़ अपने आप को उससे बाहर निकालिए। इसमें बस बैठकर अपने आप के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। आपका सबसे बड़ा काउंसलर आप खुद हैं, ओके? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, आपने साइकिल्स को झेला है, समझा है, तो उन्हीं लेसन्स को यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई करो, ओके? और यहाँ पर डेफिनेटली ब्लेसिंग यही है कि ब्रेक थ्रू है। इस पूरे काले अंधेरे से एकदम से आपको ये बादलों से हाथ निकला, और जैसे कोई ब्रेक थ्रू है कि हाँ, एक बिल्कुल लाइफस्टाइल किसी का चेंज हो जाना, लेकिन उसकी शुरुआत आप ही से होगी, ओके? यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स, ये भी 10 ऑफ सोर्ड्स बनते हैं अगर आप ध्यान से देख लें। 7 और 3 की एनर्जी 7 + 3 = 10। तो यहाँ पर मेजर एंडिंग्स हैं और मेजर ब्रेक थ्रूज हैं आपके लिए। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा सैजिटेरियस की लाइफ जो है वो सारी लाला लैंड नहीं होती, या फिर वो सिर्फ रेनबोज नहीं होते हैं। कुछ मेजर लेसन्स हमें इस वजह से सीखने होते हैं क्योंकि ज़रूरत है उसकी। आपका सेक्रल चक्रा भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, तो शेड बहुत करोगे आप। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, खास करके जो आपको काफ़ी तंग किए हैं, जो आपको सर्व नहीं किए हैं, ऐसे रिलेशनशिप मुझे आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं। हर उस चीज़ में जिसमें तकलीफ़ रही है आपके, उसमें न्यू बिगिनिंग है। उसमें ये अननोन एनर्जी, ये बादलों से निकला हुआ हाथ जो कि डिवाइन का है, ये अननोन एनर्जी उसको रिप्लेस कर देगी। मिस्ट्री आपकी लाइफ में आने वाली है। जैसे एक गहराई होती है ना, कि किसी चीज़ की मिस्ट्री को समझने की कोशिश करना, किसी चीज़ को गहराई में समझने की कोशिश करना, वो गहराई आपकी लाइफ में आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स से लिटरली मुझे लगता है कि आप में एक रूटीन नहीं है अच्छा आपको लगता है कि रूटीन है, लेकिन सारा दिन शायद वेस्ट कर देते हो। तो एक चीज़ यही है कि इस हार्ट ब्रेक से अगर उभरना है और अपने आप को दुरुस्त महसूस करवाना है, या फिर कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में आप आना चाहते हो, तो रूटीन अपना अच्छा कीजिए, अपने समय को मैनेज करना सीखिए यहाँ पर, ओके? वी हैव चैरियट, वी हैव मैजिशियन, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। लिटरली ये आप ही का कार्ड माना जाता है टैरो में। सैजिटेरियस एडवेंचर की एनर्जी है, कुछ ना कुछ करते रहना, सीखते रहना, उसी को दर्शाती है ये एनर्जी। और ये तीनों कार्ड का पीला रंग देख लीजिए कितना है। तो इस पीली एनर्जी, इस रोशनी से जुड़ने की कोशिश कीजिए। चैरियट से मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा अच्छे लोगों के साथ सोशल होना, बातचीत करना अगर आपने बंद कर दिया है, कुछ चीज़ें हैं अगर आपकी जो आप छुपा रहे हो अपनी फैमिली मेम्बर से, आपको लगता है कि नहीं, आप अपनी स्ट्रेस को उनको नहीं देना चाहते हो, प्लीज़ मत कीजिए। फैमिली जो होती है वो इसीलिए होती है ताकि जब हम तकलीफ़ में हैं वो हमारी बात सुन सके। पूरी दुनिया में ये छोटा सा जो हमको अपना संसार दिया गया है, ये इसी वजह से दिया गया है, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए ऐसी सिचुएशंस में, राइट? तो यहाँ पर कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, अपनी बात को शेयर करने की कोशिश कीजिए। आपका, मुझे ऐसा भी लगता है कि अपने मम्मा के घर, आपकी मम्मा के जो साइड की फैमिली है आपकी, वो आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। तो नानकी घर जाना, अपने मामा जी के घर जाना, वहाँ उनके बच्चों के साथ कनेक्ट होना, ये एक बहुत अच्छा, कुछ लोगों के लिए एनर्जी चेंज करने के लिए एक अच्छा सुविधा हो सकती है। तो अगर आप ऐसी कोई ट्रैवल कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। चैरियट से कैंसर साइन भी है यहाँ पर, कर्क राशि। तो अगर आप किसी कर्क राशि के पर्सन की वेट कर रहे हैं, तो वो पर्सन मुझे आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन से मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ मैजिक है जो अनफोल्ड होना चाहता है, लेकिन उसके लिए ना बस एक नींव लगेगी। 3 नंबर की एनर्जी होती है फाउंडेशन, नींव। तो एक नींव लगेगी यहाँ पर सैजिटेरियस, और वो नींव आएगी कहाँ से? अभी वो तभी आएगी जब टाइम को मैनेज करना सीखोगे, जहाँ पर रूटीन होगा, सोने का समय होगा, उठने का समय होगा, खाने पीने का समय होगा, व्यायाम करने का समय होगा। यहाँ पर अभी आपकी एनर्जी बिखरी हुई है। फाउंडेशन रेडी कर लो, आप डेफिनेटली अपने आप को अपनी पावर में पाओगे। और मैजिशियन से बहुत सारे लोग जो विजन बोर्ड्स या मैनिफेस्टेशंस ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग उसके इर्द गिर्द भी देखने को मिल सकती है। खास करके अगर आप में से कुछ लोगों ने कैंडल्स से किसी स्पिरिट का, किसी एंजल का आह्वान किया है, तो आपकी वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो कबूल होने वाली हैं। यहाँ पर मुझे लिटरली यहाँ पर माता रानी की जोत दिख रही है। तो कुछ लोगों का ये माता रानी के किसी मंदिर में विजिट करने की ब्लेसिंग भी है कि आपको वहाँ ट्रैवल करने का
का मौका मिल सकता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। जाएंगे तो भाई हमारी तरफ से भी हाजिरी लगा देना, हमारी तरफ से भी प्रणाम करते आना। ओके, तो यस, यहाँ पर एक ब्लेसिंग मुझे ये भी नज़र आ रही है। ओ माय गॉश, वी हैव द स्टार एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। इट्स लाइक जो मेरी लाइफ का कर्ज है, कोई कह रहा है कि मेरी लाइफ का जो कर्ज है मैं उसको हील करना चाहता हूँ। मैं एक ही किस्म के पैटर्न को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता। हाँ, मेरे साथ हुआ विश्वासघात, हाँ लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, हाँ उस समय में मुझे लोगों की ज़रूरत थी लेकिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन उन मेमोरीज़ को अब मुझे धोना है, उन मेमोरीज़ को अब मुझे हील करना है, क्योंकि मैं इन मेमोरीज़ में अगर जीऊँगा तो मैं ऐसे ही और एक्सपीरियंसेस को मैनिफेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर किसी किस्म का श्राप, किसी किस्म की कोड को जैसे कोई हील करना चाहता है, कोई बुरी मेमोरीज हैं यहाँ पर बड़ी भयानक किस्म की सजिटेरियस, जो आपके शायद बचपन से आ रही हैं, या आपने अपनी माता जी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होते हुए देखी है, या उनके साथ कुछ बहुत उन्होंने स्ट्रगल की है आपका लाल पाल करने के लिए, आपका लाल पोषण करने के लिए। तो मुझे वो ऐसा लगता है कि आप जैसे अब उठना चाहते हो, आप कह रहे हो कि मुझे हील होना है, मुझे अपनों को भी हील करना है, खुद को भी हील करना है, अपनी बुरी आदतों से मुझे बाहर निकलना है, नैरो माइंड सेट से मुझे बाहर निकलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाला है उस पूरे प्रोसेस में। आप टाइप करोगे वीडियो यूट्यूब पर कुछ कि मुझको ये गाना सुनना है या मुझे कुछ ये करना है, लेकिन यूनिवर्स की हेल्प क्या होगी कि उसी टाइप करते हुए जो वीडियो निकलेगी उसकी वीडियो के साथ कोई और ऐसी वीडियो निकल जाएगी जो आपकी लाइफ को बदल दे, या फिर जो आपको आंसर दे दे। तो इस तरीके से कड़ियाँ जुड़ेंगी। ये पूरा स्प्रेड यही बताता है कि कड़ियाँ जुड़ने वाली हैं सैजिटेरियस आपके लिए। बस आपका होमवर्क इतना है कि भाई अपनी रूटीन पर काम कर लो, ज़्यादा समय उन लोगों को मत दो, उन चीज़ों को मत दो, उन आदतों को मत दो जो आपको बर्बाद कर रही हैं। ओके, तो उस आग में घी मत डालो। बेसिकली ये मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी यहाँ पर आपके एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। ओह माय गॉड, सैजिटेरियस, देखा आपने कार्ड कैसे निकला है। तो जैसे स्पिरिट ना मौका छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये यहाँ से भी इनका दिमाग अभी तक नहीं खुला है तो मैं अच्छे से मेक श्योर कर दूंगी ये कार्ड निकल आए। सी द एंजल ऑफ ओबीडियंस, अनुशासन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है, आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। राइट, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को आप जिस भी धर्म से हैं उनकी किताबें पढ़ी है, उसी धर्म की वहाँ पर जो आपको हिदायत दी गई है वो भी एक स्ट्रक्चर लेकर आने में आपकी मदद करेंगी। ओके, पैसा है अगर तो पैसे के साथ क्या करना है, समय के साथ क्या करना है, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर उससे नॉलेज मिलेगी। आई फॉलो माई सोल्स गाइडेंस डे बाय डे। एक कदम लेना है, ऐसे नहीं सोचना कि सारी चीज़ें एक ही वक्त में ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे कभी कुछ नहीं होता। सैजिटेरियस, धीरे 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 हमें अनुशासित करना पड़ता है अपने आप को, ओबीडियंट एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। धीरे धीरे हीलिंग होगी भाई। ज़ख्म भी तो गहरा है ना, ज़ख्म भी तो गहरा है। तो मेक श्योर कि आप इस काम कीजिए, इस एनर्जी के साथ काम कीजिए। द एंजल ऑफ ऑनेस्टी, व्हेन आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ आई फील द सिक्योरिटी एंड द सपोर्ट ऑफ माई सोल इन माई माइंड एंड हार्ट। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ सैजिटेरियस, एक मैसेज ये भी है। और यही एंजल, ऑनेस्टी के एंजल आपके इर्द गिर्द रहेंगे। आपको बार बार ये संकेत दिया जाएगा कि स्नीकी एनर्जी में नहीं जाना है, ऑनेस्ट रहना है, अपने ईमान के साथ काम करना है। बरकत भी तभी रहती है लाइफ में, ट्रस्ट मी। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके लिए एक एनिमल ऑरेकल कार्ड भी देख लेते हैं सैजिटेरियस। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, सो वी हैव एलिफेंट। आई थिंक ये कल भी किसी रीडिंग में आया था कार्ड। रिजॉल्व, यू विल ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। कोई भी परेशानी है ना आपसे बड़ी नहीं है। आप विशाल हो, आप ताकतवर हो, अपनी ताकत को पहचानो। कोई भी विपदा, कोई भी परेशानी हमसे बड़ी नहीं होती। हमें चैलेंज करने के लिए होती है, लेकिन हमसे बड़ी नहीं होती है। हम ही से ओरिजिनेट हुई है ना, तो हम बड़े हैं। राइट, यही है ना चीज़। तो आप अपने आप को पहचानिए कि आप ज़्यादा ताकतवर हैं, और कोई भी ऐसी आदत, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं। विघ्नहर्ता की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपके विघ्न हरे जाएंगे। ट्रस्ट मी, यहाँ पर अगर आपकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन भी चल रही है उससे भी आपको बाहर निकाला जाएगा। ये भी आपकी ब्लेसिंग है यहाँ पर।
ओके तो यहाँ पर डेफिनेटली ब्लेसिंग्स के रूप में एक नया आत्मविश्वास मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एंड आई होप कि प्लीज़ आप भी इस एनर्जी के साथ काम करेंगे, अदरवाइज टैरो रीडिंग्स करने का, देखने का क्या फ़ायदा है ना। तो हमको काम करना है मेरी जान, मेन मैसेज यहाँ पर यही है, काम करना है यहाँ पर। तो यस सेजिटेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। स्कैमर से बचना है। पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट www.shunyacreates.com, सिर्फ वहीं पर बुकिंग्स होती है, मैं और कहीं बुकिंग्स नहीं लेती हूँ। तो कोई आपसे कहे कि ये कर लो वो कर लो, प्लीज़ उनकी बात मत सुनिए यहाँ पर। ओके तो यस, ये सेजिटेरियस की रीडिंग है और मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं हमारे एरीज के लिए।